पाकिस्तान न्यूज सुबह के 8:37 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जैसा जानते हैं कि सलाम जी के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत चाहे दुनिया से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की बड़ी और अहम खबरों पर बात होती है और उसके साथ साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी होती है जिन पर तज्जिया भी होता है। तो आज की इस नशिस्त में, आज के इस प्रोग्राम में भी हम कुछ अहम खबरें लेंगे, जहां पर वजीर आजम का जम्मू कश्मीर दौरा, उस पर भी बात होगी। उसके साथ साथ ही नई दिल्ली के अंदर कल एक अहम मीटिंग हुई है बीजेपी की। उसके साथ साथ ही आज अमृतसर में भी एक मीटिंग होने वाली है वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में, उस पर भी बात होगी, उस पर भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ ही कुछ अहम मौज़ूआत है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इख्तियारात मिल गए हैं और किस को लेकर वो इख्तियारात मिले हैं, उस पर भी बात होगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लड प्रेशर के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है, उस पर भी कुछ डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथी भी जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ कई अहम मामलात हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने वाले हैं श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज, और वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे दोस्तों को, हमारे नाजरीन को और हमारे सभी सुनने वालों को सुबह का सलाम यानी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक दुनिया भर की बड़ी खबरों पर हमारी सुबह सुबह जो नज़र रहेगी, उस नज़र में सबसे पहले, जिस तरह मेरे साथी गौहर ने भी आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बड़े मामलात पर बात आज के गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम में होगी, सलाम जी के में खास बात होगी। और साथ साथ में अगर बड़ी खबरों की बात करें तो वजीर आज़म भी अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकते हैं और अगले महीने के हवाले से बड़ी खबर आ सकती है। और इस खबर के हवाले से 335 या 35 से या 370 की बात हो सकती है, लेकिन तारीख बनेगी 35(1) के हवाले से तारीख बनेगी, 370 के हवाले से तारीख बनेगी। लेकिन क्या तारीख बनती है और आज का दिन तारीख में क्या कुछ था, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी आपको गौर कोचे। गौर, बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आज तारीख का, दुनिया में जो तारीख का पहलू गुजरे हैं उनमें आज का दिन कैसा था, तारीख के हवाले से, तारीख के जरोकू से बताइएगा गौर। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 26 सितंबर है और आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे। आज 26 सितंबर 1872 में न्यूयॉर्क शहर में पहला मंदिर बना है, वो आज ही का दिन था, 26 सितंबर 1872। और आज ही के दिन 26 सितंबर 1950 में इंडोनेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 सितंबर साल 1954 में जापान में एक जहाज, तूफान के दौरान एक जहाज के गर्क़याब होने से 1172 अफराद मारे गए। और आज ही के दिन 26 सितंबर साल 1984 में बरतानिया और चीन के दरमियान हांगकांग के लिए महदा हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 26 सितंबर 1888 में नोबेल इनाम याफ्ता अमरीकी मुसन्निफ टी.एस. एलिज की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 1923 में 26 सितंबर साल 1923 में मारूफ बॉलीवुड अदाकार देवानंद की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 1932 में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 26 सितंबर साल 2007 में वियतनाम में एक ज़ेर तामीर पुल के मुनहदिम होने से 62 मजदूर हलाक हुए थे, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 26 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। जी हाँ नाजरीन, वजीर आज़म का जम्मू कश्मीर दौरा जनवरी में मुतवक्का है। दिल्ली से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जनवरी में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर है। तरक्याती मंसूबों का वो इफ्तिताह करेंगे, संग बुनियाद रखेंगे और साथ ही साथ अवामी इज्तिमा से भी एक खिताब करेंगे। लेकिन अभी तक इस हवाले से ये तय नहीं किया गया है कि वो इज्तिमा कहाँ पर होगा, श्रीनगर में होगा या कि फिर जम्मू में। लेकिन ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का वो दौरा कर सकते हैं। जनवरी में वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा मुतवक्का है।
आपको हम बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और दिल्ली में गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री से लेकर दूसरे जराए यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान एक पब्लिक गैदरिंग से भी वो खिताब करेंगे। और अभी तक जो जराया यही बता रहे हैं कि चूँकि ये जनवरी में कश्मीर में मौसम जो है उस तरह का नहीं होगा, कश्मीर में बर्फबारी का मौसम रहता है, तो साफ तौर पर बताया जाता है कि जम्मू खिते में वज़ीर-ए-आज़म जो है अपनी पब्लिक गैदरिंग करेंगे। जम्मू के सांबा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि सांबा अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जो एजेंसीज हैं, सरकारी ज़राया है, वो यही बता रहे हैं कि सांबा के इलाके में वज़ीर-ए-आज़म जो है जी, तो इस हवाले से वो बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर का दौरा वज़ीर-ए-आज़म जनवरी के महीने जनवरी 2024 में वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और ये इंतखाबात से यानी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबात से नए इंतखाबात जो पार्लियामेंट उन इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर का ये आखिरी दौरा हो सकता है और उसके बाद बाकी कुछ जो है इंतखाबी जो चहल पहल है वो सुनाई देगी। लेकिन इंतखाबात पर नज़र डालते हुए जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का माहौल किस तरह का है। जम्मू कश्मीर में अब की बार अक्टूबर नवंबर के बाद बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, अगरचे असम्बली इंतखाबात, पंचायती इंतखाबात बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकारी ज़राया या सरकार बाज़ाब्ता तौर पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात को जम्मू कश्मीर में मुनक्कद कराने के लिए पार तोड़ चुकी थी और उसके हवाले से जितनी भी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू भी की जा चुकी थी, किसी नतीजे पे भी पहुंच चुकी थी। लेकिन पिछले 36 घंटों के दौरान एक बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त देखने को मिला जब जम्मू कश्मीर से लेके दिल्ली तक यही खबरें आने लगी कि ये इंतखाबाती मौखर हो सकते हैं। उन इंतखाबात के मौखर होने के पस मंज़र में कल दिल्ली में आला कमान की मीटिंग, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी है उनकी आला कमान की मीटिंग दिल्ली में वज़ीर दाखिला से हुई और वज़ीर दाखिला के घर पे हुई। करीबन 45 मिनट की इस मीटिंग के बाद शाम गए जेपी नड्डा के घर पे भी बीजेपी की आला कमान, जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उनके आला कमान की मीटिंग भी हुई। और अभी हमारे कुछ देर पहले या रात देर गए जब हमने बीजेपी को सोर्सेज से बात की तो मालूम हुआ कि फ़िलहाल इंतखाबात के लिए नफ़ी हो चुकी है, यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो नहीं हो सकते हैं। उनके लिए बीजेपी आला कमान ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल जो हालात हैं, जिनमें पिछले दिनों साउथ कश्मीर में जो इनकाउंटर हुआ था जिसमें फ़ौज के 2 बड़े कमा अफसरान के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP की मौत वाक़ा हुई थी, तो उसके बाद की सूरत हाल में इन इंतखाबात पर फ़िलहाल ज़रा भी पड़ी है। ताबिश कमाल हमारे साथ दिल्ली में कल पूरा दिन सारे मामले पर नजर रखते थे। हम उनके पास ताबिश जरा इस खबर पे तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि खबर आ रही है दिल्ली से जहां पर यह माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ तफसीलात है? गौर देखिए, कल ही मैंने कहा था कि 2 दौर की मीटिंग चलनी है दिल्ली के अंदर। कल यानी 2 दौर की मीटिंग हुई। पहली जो मीटिंग हुई थी वो होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुई थी और उसके बाद हमने खबर दी थी और गुलिस्तान न्यूज की इस खबर पर मोहर रात लग जाती है जिस वक्त रात में जेपी नड्डा और वीएस संतोष संगठन महामंत्री जम्मू के कश्मीर के लीडर्स के साथ में बैठक लेते हैं। यानी कि लगातार कल ये सियासी गलियारों में खबर रही कि 3 मीटिंग होनी है। 2 मीटिंग अब तक हो चुकी है और खबर यह है कि तीसरी मीटिंग आज दिल्ली में होनी है। जहां तक मीटिंग के हवाले से अगर बातचीत की जाए तो पहली जो मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ वो इलेक्शन के मद्देनजर हुई है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने हैं उस पर बातचीत हुई थी। इलेक्शन को लेकर के सारा सिनेरियो तैयार किया गया है। जहां तक खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये है कि जो लोकल अर्बन बॉडीज से चुनाव होने हैं वहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी अभी उन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। हालांकि पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और चुनाव कभी भी हम करा सकते हैं। इसलिए हमें चुनाव इलेक्शन कमीशन का मैटर है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। चुनाव पर तो बोल नहीं रहे, लेकिन ये बात सूत्रों से खबर मिली है कि कहीं ना कहीं पार्टी अभी फिलहाल चुनाव नहीं कराना चाहती है और जो पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसमें पार्टी जाना चाहती है। पार्लियामेंट चुनाव के बाद ही तमाम जो चुनाव है वो किए जा सकते हैं। जो वो मीटिंग जो पहली अमित शाह के रेजिडेंस पर हुई है, होम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर, उसमें ये बातचीत होती है। अब अगर आप दूसरी मीटिंग कल देर रात तक चलती है जो बीजेपी हेडक्वार्टर में होती है, जिसमें बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष के अलावा जम्मू कश्मीर से जितने भी लीडर्स आए थे वो उसमें मौजूद थे। उनके साथ जो बात होती है वो ये होती है कि 2 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक
सेक्टर बूथ पर जाना है और बूथ जोड़ो अभियान चलाना है, जनसंपर्क अभियान चलाना है। इसी ताबिश उस खबर पे भी आपके पास आएंगे और आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के हवाले से और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर कि वज़ीर आज़म जनवरी में जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही आप बढ़ते हैं आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर और अहम आज की जो बड़ी खबर है, वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नारद जोन की मीटिंग आज इजलास होने वाला है और ये इजलास अमृतसर में होगा। अमृतसर में नारद जोन काउंसिल का इजलास मुनक्किद हो रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज इजलास होगा जिसमें जम्मू कश्मीर से भी नुमाइंदे होंगे और मीटिंग में पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे, हरियाणा के होंगे, हिमाचल प्रदेश के होंगे, राजस्थान के होंगे। उसके साथ साथ ही मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल होंगे और दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आज की इस इजलास में शिरकत करेंगे। और आज की जो इजलास होगी, आज की इस मीटिंग में जो इन रियासतों यानी कि नारद जोन की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सलामती सूरत-ए-हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर कई अहम मामलात पर भी आज बातचीत होने वाली है। देखिए, बिल्कुल हमारे साथी जिस तरह गौर ने आपको बता दिया कि नॉर्थ जोन की मीटिंग अमृतसर में हो रही है और अमृतसर में ये मीटिंग आज की काफ़ी अहम भी है। जम्मू कश्मीर से डीजीपी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, चूंकि इंतखाबी मौसम की बात हो रही है, पार्लिमानी इंतखाबात आगे हो रहे हैं। उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो अब इंतखाबात जिन पे अब बताया जाता है कि ज़रब लग चुका है, क्रॉस लग चुका है, यानी ULB इंतखाबात, ये सब भी आज की इस मीटिंग में। और सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर का, इस पर भी डिस्कस होगा। सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर कल श्रीनगर में भी, श्रीनगर के बदामी बाग में कोर की जो मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के आला अहदेदारों की मीटिंग भी हुई और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का उस पर डिस्कस किया गया। लेकिन ताबिश सारे मामले पे नजर रखी थी। ताबिश जरा बताइएगा, दिल्ली में, पंजाब में, अमृतसर में ये जो मीटिंग हो रही है, क्या ये जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिलेटेड भी कोई बड़ा मामला ले सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं? क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अभी नहीं बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो हैं वो फिलहाल रोक दिए गए या पीछे कर दिए गए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग होने वाली है बहुत अहम होगी, क्योंकि इसमें सिनेरियो पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके सिनेरियो पर बातचीत की जाएगी। कल देर शाम तक आपको जिस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह के यहाँ पर मीटिंग चली है तो बीजेपी के तमाम लीडर्स निकल जाते हैं, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा काफी देर तक होम मिनिस्टर आवास पर मौजूद रहते हैं, यानी काफी देर तक उन दोनों की बातचीत चलती है। और बातचीत का जो हमें खबर मिली है वो ये हो सकता है कि आज जो जम्मू कश्मीर को लेकर के इंतखाबात यानी चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां चल रही थी उसके लिए कितना महफूज है, क्या तैयारियां हैं, उस सब की हो सकता है कि एलजी से बातचीत की गई हो। लेकिन अगर आज की मीटिंग की बात की जाए तो नॉर्थ रीजन की आज जो परिषद की बैठक होने वाली है उसकी जो सदारत है वो अमित शाह करने वाले हैं और इस मीटिंग के अंदर पंजाब और हरियाणा के सीएम भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मामला अभी आतंकवाद को लेकर के चल रहा है, खालिस्तान से कनाडा से जो खबरें लगातार आ रही हैं उस पर भी चर्चा होने की इस मीटिंग में खबर मिली है हमें कि इस मीटिंग के अंदर जो है उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही चुनाव और क्षेत्रीय जो रीजनल परिसीमन है उसके आधार पर किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि ये जो मीटिंग है वो इसलिए अहम मानी जा रही है, 2024 के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अब लग चुकी है, तो ऐसे में पार्टी का अब ये देखना है पार्टी को कि किस तरह से हम किन राज्यों में कितना मजबूत है। देखिए अभी सनम आपको याद होगा कि मणिपुर से जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी रहा था। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना उस पर बहुत भारी रहा, क्योंकि जो पार्लियामेंट सेशन हुआ पूरे सेशन के दौरान हमने देखा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने इस अपोजिशन लीडर्स ने सबने इस मुद्दे को बहुत अहम उठाया था और इसी वजह से पार्लियामेंट सेशन नहीं हो पाया था। तो नॉर्थ में पार्टी की क्या कंडीशन है, वहां पर फिलहाल किस तरह के सिनेरियो है, खालिस्तान को लेकर के जो फिलहाल चर्चाएं चल रही है उस पर किस तरह से होना है और इलेक्शन को लेकर के खास तौर से बातचीत होनी कि नॉर्थ और वो यूटी जो जितने भी यूटीज हैं उनमें क्या किस तरह से इलेक्शन कराए जा सकते हैं और इलेक्शन में क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। और सबसे अहम इसमें देखिए मीटिंग में हमें जो लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि हाल ही में जो कनाडा से रिश्ते खराब हुए हैं
वो सबसे अहम इशू रह सकता है, क्योंकि खालिस्तान बहुत बड़ा पहले बहुत शुक्रिया। कनाडा से रिश्ते जो हैं ताबिश बता रहे हैं वो भी डिस्कस होंगे, नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन है वो भी डिस्कस होगी, और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी माहौल की। बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल हमें अपडेट करने के लिए, और ताबिश ने हमें अपडेट किया। आपको बताएं, अपने नाज़रीन को बताएं कि जम्मू कश्मीर के ULB इंतखाबात के लिए ज़रब लग चुकी है। BJP के बड़े ज़राए ने हमें बताया है, या बड़े लीडर ने हमें बताया है कि कल फैसला हो चुका है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात अब नहीं होंगे। हम ये सब कुछ BJP के पास भी जानने की कोशिश करेंगे। अभिजीत जसरोटिया BJP के नौजवान लीडर हैं और जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय भी, हम उनसे भी जानेंगे। और साथ साथ में मेरे दिल्ली में साथी बैठे हुए हैं गौहर कुच्छे, और गौहर कुच्छे से हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि BJP और दिल्ली में क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से मुतालिक बड़ी खबर, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 370-35A के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है, और 35 से 370 के हवाले से आपको याद होगा फैसला महफूज हो चुका है, और वो फैसला किसी भी वक्त सामने आ सकता है। अब उस फैसले के बाद किसको क्या होगा, कौन चित होगा, कौन पट होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कल जो 5 रुकनी जज साहिबान हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी एक खास मुलाकात हुई है, और जो सोर्सेज हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि साफ तौर पर कल जो मीटिंग हुई है, जज साहिबान की मुलाकात आपस में हुई है, यूँ तो यूजुअली होती है, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग जो कल हुई है उसमें भी यही हुआ है कि अक्टूबर तक, किसी भी वक्त, अक्टूबर 15 तक किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर से मुतालिक 370-35A का फैसला जो है वो पब्लिक किया जाएगा। और 35 से 370 के हवाले से लोग अपने अपने तरीके से देखते हुए अपने अपने तरीके से फैसला बताते हैं, अंदाजे लगाते हैं। लेकिन उन्हीं अंदाजों के बीच में कोशिश करेंगे हम अभिजीत जसरोटिया से जानने की, हम जानेंगे उनसे कि कल की मीटिंग के बाद क्या कुछ हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है, कल अगर जम्मू कश्मीर की आला कमान मीटिंग दिल्ली में थी तो क्यों कश्मीर से कोई लीडर नहीं था? क्या BJP के पास कश्मीर में कोई लीडर नहीं है? सारे लीडर जो दिल्ली में होम मिनिस्टर से मिले, JP नड्डा से मिले या आज मिल रहे हैं, उनमें कश्मीर से BJP का क्या कोई लीडर नहीं था? क्या कश्मीर में BJP के पास कोई लीडर नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अभिजीत जसरोटिया से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों कश्मीरी लीडरशिप को पीछे रखा गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में कश्मीर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बढ़िया है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर के रिलेटेड जो सिचुएशन है ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहती है। तो जब पॉलिटिकल फैसला लेना था BJP को तो कश्मीर की लीडरशिप क्यों नहीं? सवाल पहले यही कि क्या कश्मीर की लीडरशिप BJP की जो है उन पे भरोसा नहीं है दिल्ली को, और जम्मू कश्मीर के जो BJP आला कमान है, या क्या कश्मीर की? अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। मैं अभिजीत जी, कल दिल्ली में आला कमान मीटिंग हुई, मेरा सवाल सीधा साफ से रहेगा, क्या ULB चुनावों के हवाले से कल की जो बैठक थी जम्मू कश्मीर की, BJP आला कमान ने केंद्र को बता दिया कि अभी हालात ऐसे नहीं कि चुनाव किए जाएं, और केंद्र ने मान लिया कि चुनाव नहीं होंगे? देखिए, इसका ULB के चुनावों का संदर्भ में अगर आप पूछ रहे हैं तो उसमें पार्टी के कहने से या पार्टी के ना कहने से ना तो ULB चुनाव टल सकते हैं ना हो सकते हैं। इसका डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने लेना है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उनको ठीक लगेगा वैसा ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तो सदैव तैयार है, अगर आगे होते हैं तो उसके लिए भी तैयार है। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है। अभिजीत जी, हमारे पास जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो पिछले दिनों कश्मीर में जो अटैक हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ साउथ कश्मीर में, जिसमें सेना पुलिस के जो बड़ा नुकसान हुआ, उसको केंद्र बनाते हुए बताया गया कि अभी चुनावों के लिए माहौल कश्मीर में ठीक नहीं है। BJP आला कमान ने केंद्र को बताया है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि इन सब चीजों से जो होती हैं ये तो यहाँ पर कई सालों से, कई दशकों से चला आ रहा है। यहाँ ठीक है 2019 के बाद अब सिलसिला काफी हद तक थम चुका है, लेकिन अभी भी छुटपुट घटनाएं बीच में होती रहती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभिजीत जसरोटिया से हम बात कर रहे थे, शायद हमारे उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन कश्मीर की BJP आला कमान को सवाल ज़रूरी था, ये कट हो गया रास्ता, उनसे बात जो कनेक्शन है टेलीफोन का वो कट हो गया, उनसे बात नहीं हो सकी। क्यों कल जम्मू कश्मीर की इस आला कमान की जो मीटिंग थी, आला पार्टी हाई कमान की जो मीटिंग थी, उसमें कश्मीर की BJP लीडरशिप क्यों नहीं थी? आपको याद होगा पिछले दिनों BJP में कश्मीर में बड़ी तोड़ फोड़ की खबरें आ रही थी या बड़ी नाराजगी की खबरें आ रही थी, और बताया जाता था
अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए। जरा मैं अब संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, कल दिल्ली में आला कमान की मीटिंग हुई, कश्मीर से कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं था। क्या कश्मीरी लीडरशिप पे बीजेपी को भरोसा नहीं है, या ये उनका ये लेवल नहीं है कि आला कमान से बात कर पाते दिल्ली में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर होता है वो ना तो प्रांत विशेष से होता है, ना किसी जाति विशेष से आता है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर भारतीय जनता पार्टी का होता है। कोई अगर अपने आप को कश्मीरी लीडर कहे या कोई डोगरा लीडर कहे तो वो गलत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ऊपर होती है और हमारे लिए हमारी पार्टी सबसे ऊपर मानी जाती है। हम अपने आप को किसी एरिया का नेता या वो नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ पर यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो अगर कोई अपने आप को ऐसा कहता है तो शायद तो वो उनकी अपनी सोच रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कश्मीर का नेता नहीं था या जम्मू के नेता थे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिजीत जी, मैं ग्राउंड पे रहता हूं, लोगों से जब बात करते हैं तो कश्मीरी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं या जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि दिल्ली में कश्मीरी लीडरशिप पे विश्वास ही नहीं है, इस कारण उनको नहीं बुलाया गया। क्या ऐसा कुछ है? और खासतौर पर चूंकि कश्मीर एक सेंसिटिव मामला और कश्मीर की लीडरशिप को, यहाँ की जनता को कॉन्फिडेंस में लेने की बात की जाती है, अब अगर बड़ा फैसला आप दिल्ली में ले रहे हैं तो कश्मीर। हेलो जी, हेलो जी 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 देखिए, ये जो आप कह रहे हैं मेरे को, हेलो देखें जी जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। सरम जी, देखें, ऐसा है कि इसके अंदर ये चीज कहना कि नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय लिए जाते हैं, हर एक इंसान का अपनी अपनी एक पोस्ट है, अपना अपना एक दायित्व है, उसके अनुसार उससे सब निर्णय लिए जाते हैं। और मैं फिर से वही कहूंगा, नेता स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेता खुद को ऐसा स्पेसिफिक समझता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। और हम सबके सब नेता का, हम तो सबके सब अपने आपको वर्कर मानते हैं जो जमीन पे लोगों के साथ काम करते हैं। जहां तक रही बात, अगर आप कश्मीर की बात करें तो आपको 5 अगस्त का दिन भी याद होगा, इसमें बहुत बड़ा जन सैलाब आपके सामने मैंने एक रैली करवाई, उसके बाद मैराथन हुई। तो काफी लोग जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं और खासकर इसमें युवाओं की शिरकत बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि समय अब बदल चुका है। वो जो पुराना समय रहा, जो खासकर अगर आप देखें परिवारवाद वाली पार्टी, उनसे लोग अब उब चुके हैं। 60-70 साल से उनको देख रहे हैं, तो अब नई तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत बड़ा जन सैलाब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर में भी नजर आएगा आपको। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अपोजिशन की बात करेंगे, अपोजिशन लीडरान का जिस तरह से कल ये बल्दियाती इंतखाबात की बात हुई है, जहां पर अब अपोजिशन का मानना है कि शायद भाजपा जो है डर की वजह से, हार की वजह से वो इंतखाबात मौखर कराना चाहती हैं। क्या भाजपा इस हवाले से, भाजपा का क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरने वाली पार्टियों में से नहीं है। अगर आप पिछले चुनावों को भी उठाकर देखें तो 3 कमल कश्मीर में भी खिले थे। हाँ, थोड़ा हम लेट जरूर हो गए कश्मीर में क्योंकि हालात कुछ वैसे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एक कैडर है जो कश्मीर में भी है और काफी सारे लोग जो है वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं और एक आम आदमी जो ग्राउंड वर्कर है वो यहाँ पर जुड़ रहा है। रही बात अपोजिशन की, अगर आप बात करते हैं तो अपोजिशन ये वही अपोजिशन है जो इन्हीं चुनावों से बायकआउट करती थी। इन्हें पंच सरपंच नहीं चाहिए था, इन्हें अर्बन लोकल बॉडीज नहीं चाहिए थे, इन्हें बीडीसी नहीं चाहिए थे, तभी इन्होंने बायकआउट किया था। और इसके अंदर अगर इनसे पूछा जाए नहीं अपोजिशन वालों से तो कैसी क्या दिक्कत थी, अगर कोई पंच सरपंच गांव से उठकर आगे आ जाता, फिर वो डीडीसी बनता, फिर मुख्यमंत्री बनता, तो अपोजिशन को क्या दिक्कत थी? पहले जरा ये इसका जवाब दे लें, जो 50-60 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को आकर दिखाएं। बड़ी बात ये, जब 60 साल का रिपोर्ट कार्ड इनसे पूछा जाता तो इनके पास सिवाय 370 और 35 के और कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके कारण ये लोगों में जा सके। इसीलिए लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह बात करते हैं। आज अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है क्योंकि लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है, इसी कारण ये इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जो बात कर रहे थे कल दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में, जिसमें माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात, उसके साथ साथ ही पंचायती और असम्बली इंतखाबात के हवाले से बातचीत हुई है और दीगर कई अहम मामला जो सियासी सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर के अंदर है उस पर भी कल मीटिंग में चर्चा हुई है। नाज़रीन, प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।